स्वागत है आपका आज की चाय पे। एकेसी मिरेकल्स मेरा सेकंड चैनल है जिसकी वजह से मैं आप लोगों से जुड़ पाई हूँ और सेशंस दे पाती हूँ। एंड कल बड़ी कमाल की चीज़ हुई, मेरा फाइनल 5th सेशन था मेरी जो क्लाइंट है उनके साथ। एंड उस सेशन के दौरान मेरी क्लाइंट ने एक बात मुझे बताई कि जो जो इश्यूज़ उन्हें फर्स्ट सेशन के दौरान फेस हो रहे थे इन हर लाइफ, वो 5th सेशन तक मोस्ट ऑफ देम वर एड्रेस्ड। एंड सबसे बढ़िया बात तो ये है कि उन्होंने हाथ पैर नहीं चलाए, उन्होंने किसी चीज़ को, किसी आउटकम को, किसी रिजल्ट को फोर्स नहीं करा। ऑल शी डिड वॉज टू अप्लाई माई टेक्निक्स और इनर वर्ल्ड को चेंज करा और आउटर वर्ल्ड में उनके चेंज आ गया। एंड यही मैं आप लोगों के लिए कहूँगी, दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू ऑल। सेशन लेते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं भी ले पाते हैं तो एटलीस्ट मेरे चैनल पे जाके समझिए व्हाट इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रिसेंटली मैंने 2 पॉडकास्ट अपलोड करे हैं, कल भी करी, परसों भी करी। एकेसी मिरेकल्स पे रोज़ अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। जब सेशन में कुछ समझ आता है तो आप लोगों के लिए कॉन्टेंट ज़रूर क्रिएट करती हूँ कि जो नहीं भी ले पा रहे सेशन उन तक भी मैं ये बात पहुँचा पाऊँ कि हाउ दे can control their life and not let their circumstances control them. सो अगर आप भी चाहते हैं मेरे तक पहुंचना, मेरे सेशंस लेना, तो ऑफ कोर्स बस मुझे मेल कीजिए ऑन द मेल ID शोन ऑन योर स्क्रीन एंड आई विल रिवर्ट बैक। एंड बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो सब लोग जिन्होंने मुझसे 432 हर्ट्ज वाले सब्लिमिनल्स लिए हैं, कीप हैविंग वाटर, कीप ड्रिंकिंग वाटर। थोड़े हैवी होते हैं फ्रीक्वेंसी पे, इस वजह से just make sure you are keeping yourself hydrated at all times. Now मेन पॉडकास्ट अब शुरू कर देते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। देखिए साहिबा के घर की मैंने हालत देखी। देखिए, अगर एक इंसान की आपको पहचान करनी है, उसके ऑरा की, उसके एनर्जी की, उसकी पर्सनैलिटी की, तो उसके घर से पता लग जाता है। एंड बेस्ट पार्ट साहिबा की है कि अब वो सॉरी टू से बट बेशरम बन गई है। शी इज़ लाइक, फैला है देख लो, आप लोग बोलोगे, बोलो बोलो। अब देखिए वही वाली बात जो मैं कहती थी ना कि इनको फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, दे आर फाइन इफ द ऑडियंस विल बैश देम एज वेल, बिकॉज व्यूअर्स के सिर्फ व्यूज़ से मतलब है। जिस दिन आपके व्यूज़ कम हो गए ना, उस दिन से ये आप लोगों को सीरियसली, आप व्यूअर्स को सीरियसली लेगी। अदरवाइज इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट और व्यूज़ ज़रूरी है, नथिंग एल्स। आप लोग बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए। अरे मायने रखते होते तो अपने व्यूज़ को आप चिढ़ाते थोड़ी ना कि बोलना है तो बोल लो, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हम तो ऐसे ही हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, अभी तो फ्रेंड्स क्या है ना, रेनोवेशन हो नहीं, रेनोवेशन तो हो रही है, बट अब मुझे एक चीज़ बताओ साहिबा, जब आपका घर नहीं भी रेनोवेट हो रहा था तो भी तो आपका घर ऐसा ही था। तब कौन सा आपने इसको पूरा अच्छे से लगा लिया या ऑर्गेनाइज कर लिया। इनफैक्ट रमज़ान के दिनों में तो आप करते भी इसलिए बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि रमज़ान के कंटेंट से आपको पैसे मिलते हैं। वन ऑफ द ट्रू मीनिंग ऑफ रमज़ान विच वॉज टू गो आउट एंड हेल्प पीपल एंड फीड देम एंड व्हाटएवर इट वॉज, आई डिड नॉट विटनेस दैट एट ऑल। अरे मैं तो हिंदू होकर रमज़ान का मतलब समझती हूँ और आपको इन दिनों का मतलब नहीं पता था। आपने बस ये सोचा कि इफ्तारी कहते हैं ना, इवनिंग में जो जब पूरा रोज़ा हो जाता है और उसके बाद इफ्तारी करते हैं, राइट। उस टाइम पे क्या डेकोरेशन होगी, कैसे सब आएँ, कैसे सब खाएं, क्या क्या खाएं, सिर्फ इस बात पे ध्यान देना इज़ नॉट रमज़ान। सिर्फ खाने के बारे में सोचना इज़ नॉट रमज़ान। इनफैक्ट सिर्फ शॉपिंग करना बिकॉज रोज़ नए कपड़े पहनने और ईद के दिन क्या पहनना है, दैट्स नॉट रमज़ान। इट इज़ फार बियॉन्ड दैट। हैविंग पेशेंस कि अपने खाने के ऊपर एग्जैक्टली देखिएगा, मैं वही सोच रही थी कि द होल पॉइंट टू स्टे हंग्री ऑल थ्रू आउट द डे इज टू हैव सम, टू बिल्ड दैट पेशेंस जो कि नहीं होती है, वो सब्र बिल्ड करना है ना अपनी बॉडी में। On the contrary, all of these people would keep on deciding the entire day, आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा। सिर्फ खाने के अराउंड रिवॉल्व करती है लाइफ। वो बात मुझे सबक सना के हवाले से भी समझ नहीं आई थी कि वो खाने में ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। ऑफ कोर्स भूख लगती होगी और हर किसी को लगती है जब व्रत होता है, बट द पॉइंट इज, द होल पॉइंट इज दैट व्हाई वुड यू कीप डिस्कसिंग अबाउट फूड द एंटायर डे व्हेन द होल पॉइंट इज इबादत, डूइंग गुड डीड्स एंड व्हाट नॉट, एंड नॉट जस्ट फूड एंड शॉपिंग। बहरहाल एक बात बड़ी पते की किसी ने करी है, इनका कमेंट है वंदना शर्मा का कमेंट, खिजा सब जगह जाएगी इस कपल के साथ पर पता नहीं क्यों जिम नहीं जा सकती। साहिबा हर रात अपना स्किन रूटीन फॉलो करेगी पर खिजा को टॉय शॉप में पूछेगी तुम भी कुछ ले लो, उसको भी स्किन केयर का सामान लेकर क्यों नहीं देते आप। जब ये लोग अस्पताल जा रहे हैं तो साहिबा पहनेगी जीन्स टॉप और खिजा पहनेगी नैनी जैसे सूट। देखिए नैनी जैसे सूट, मैं तो कहती हूँ उसको उस चीज़ का भी होश नहीं है कि उसने क्या पहना हुआ है।
अगर आप सोचेंगे तो आई गेस खिजा सिर्फ और सिर्फ कपड़े चेंज करती है। मुझे नहीं लगता कि उसको नहाने का टाइम भी मिल रहा है आजकल, क्योंकि उसे पता है आई हैव टू रश, क्योंकि बच्चा रोएगा। वो माँ वाला इंस्टिंक्ट आ गया उसमें, जो कि या तो नैनी में होता है क्योंकि उनकी तो जिम्मेदारी है, या माँ में होता है। तीसरे इंसान में ये जो खिजा में है, या तो आप हायर्ड नैनी को रखोगे तो उसे चिंता होगी कि बच्चा बस अब बिल्कुल सही रहना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, खाना टाइम से मिलना चाहिए, या जो खुद माँ होती है उसके दिमाग में ये चिंता होती है, तो वो अपना ध्यान उतना नहीं रख पाती, अपने आप को उतना प्रिम एंड प्रॉपर नहीं रख पाती, बिकॉज उसे बच्चे की वो है। और यहाँ पे उल्टा है, साहिबा स्किन केयर कर रही है, अच्छी बात है। देखो, अगर आप पोस्टपार्टम, जब आपका बच्चा हो गया है उसके बाद अपना ध्यान रख रहे हो और अपना ध्यान रखना सिखा रहे हो अपने व्यूअर्स को, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट माई पॉइंट इज कि फिर नैनी अगर आप नहीं हायर कर सकते हो तो बेचारी खिजा को नैनी क्यों बनाया है, और क्यों आप खिजा को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि उसकी लाइफ में हर चीज़ लिटरली वो 21, 22 या 23 ईयर ओल्ड वाली लड़की की वो है ही नहीं लाइफस्टाइल जो उसका होना चाहिए। जैसे कि उसके कपड़े 5XL 10XL पता नहीं कितना XL है, उसके प्रॉपर फिटेड कपड़े नहीं हैं, उसके बाल कॉम नहीं हुए होते हैं, उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी ढल चुकी है। एंड मोर देन दैट, आप अपने बालों को लेके इतने पर्टिकुलर थे कि एज अ हिजाबन, आप सब ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जो लड़की हिजाब करती है उसे रंग करवाने की जरूरत नहीं है बालों में, क्योंकि इट डजंट मैटर। बट स्टिल उसके पर्सनल उस खुशी के लिए उसने करवाया कि मैं घर पे रहती हूँ, या फिर ठीक है अपने घर के लोगों के सामने तो मैं बिना हिजाब के रहती हूँ, तो मुझे ये कलर चाहिए। उस सेटिस्फैक्शन के लिए आपने बाल कलर करवाए। हाउएवर माई क्वेश्चन इज, वही चीज़ आपको खिजा के केस में क्यों नहीं दिखती? उसके तो हिजाब भी नहीं है सर पे, उसके तो बाल इतनी आजकल बुरी हालतों में है, उसको वक्त नहीं मिल रहा है अपने ऊपर देने के लिए, या तो वो ट्रीटमेंट पे जा रही है या वो आपके बच्चे का ख्याल रख रही है। आपके पास हालांकि हर चीज़ का वक्त है, इवन आफ्टर बीइंग अ न्यू मॉम। और जब आप जिम जा रहे हो तो वहाँ क्यों नहीं खिजा जा रही है? बिकॉज यू नो इट वेरी वेल, वहाँ आप बच्चे को लेके नहीं जा सकते, वरना आप तो वहाँ पे भी खिजा को बच्चे के साथ बिठाओ बट जिम नहीं करने दो। आप स्किन केयर क्यों नहीं सिखाते उसे? उसकी उम्र की चीज़ें क्यों नहीं सिखाते हो? चलो मेकअप करना सिखाओ या ना सिखाओ, डजेंट मैटर, स्किन केयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले अगर इवन इन स्कूल बच्चियों को कुछ आना चाहिए वो है स्किन केयर। फिर तो आपको 90% मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज योर नेचुरल स्किन विल शाइन। मुझे याद है एक टाइम पे मैडम ने वो व्लॉग नहीं डाला था जब शी वाज लाइक कि इन दोनों बच्चियों को, ज़ारा को, खिजा को मेकअप करके निकलना चाहिए। बट वहाँ पे भी मेरा पॉइंट ये था कि मेकअप से पहले स्किन केयर सिखा दो। मेकअप धीरे धीरे वो अपने फेस को एनहांस करते करते सीख जाएंगी। हर कोई मेकअप जो है धीरे धीरे अपने कंफर्ट के हिसाब से लगाता है। फोर्स्ड ये नहीं होता कि सारा कुछ मुँह पे थोप लो और निकल जाओ। सो इवन एज अ 35 ईयर ओल्ड, if you think you need skin care, which everyone needs, 35 क्या 60, 70, 80, 90, जिसका जो मन करे कर सकता है, तो फिर एक 23 साल की लड़की जिसकी एक्चुअली में वो उम्र है जहाँ से एक इंसान ब्लूम करता है, अपने ऊपर ध्यान देता है, जिम जाता है, अपने आप को फिट रखता है, उसका क्यों नहीं कोई सोचा? क्योंकि वो अभी उसमें नहीं है वो दिमाग, उसके पास ना तो फुर्सत है और ना ही वो दिमाग है, क्योंकि वो शैडो है, उसकी खुद की पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी नहीं है। That's absolutely missing. One more thing, a lot of people have been highlighting this in the comment section, and of course ये बात मुझे भी लग रही है। अचानक से सारे लोग ऊपर आ गए हैं, कंस्ट्रक्शन अभी पूरी नहीं भी हुई है एंड स्टिल सबको ऊपर फेंक दिया गया है। क्या हुआ है? रातों रात ये क्या हुआ है? Everything seems very off. पापा का बर्थडे है, अरे पापा का हो या मम्मी का हो, यू यूज्ड टू यूज दिस कंटेंट अ लॉट। इनफैक्ट आप तो थंबनेल लगाते थे अगर आपके डैड का बर्थडे हो या मम्मी का हो, एंड आपका भाई, आप और आपकी भाभी यूज करते थे इस कंटेंट को। इस बार तो आपने थंबनेल में कुछ दिखाया तक नहीं, हल्का सा पापा का शॉट दिखाया एंड आउट ऑफ द हाउस। और वर्स, ऊपर वाले घर में बेचारे इतने से रूम में खिजा भी रहेगी, नानी भी रहेगी साइड के, उसमें क्या चक्कर है भाई? क्या चल क्या रहा है? आपकी अम्मी और आपके भाई से आपकी कुछ लगी पड़ी है, लड़ाई हो गई है? क्योंकि ऐसा ही लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि साहिबा, ऑफ कोर्स देखिए क्या होता है ना, कोई कितना ही नॉनसेंस रहेगा, नीचे वाले घर में जगह है नहीं, इतने से घर में सारे आ गए, ऊपर से शी वांट्स टू क्रिएट कंटेंट कंटिन्यूअसली, हर पॉइंट पे, हर चीज पे मुंह धोएगी तो हाथ में फोन होना चाहिए। ये है पागलपंती, मैं बता रही हूँ, ये है अजीबपना, जहाँ पे ऑल ऑफ दीज व्लॉगर्स दे हैव गॉन टू एन एक्सटेंड कि वॉशरूम में भी फोन लेके जा रहे हैं। कहीं तो रुक जाओ भाई, मुंह धो रहे हो, चलो स्टैंड पे फोन लगा होता तो भी मैं मान सकती हूँ, एक हाथ में आपका फोन है और दूसरे हाथ से आप मुंह धो रहे हो।
और ऐसे ही एक हाथ में बच्चा है और एक हाथ में फ़ोन होता है, बच्चे को भी ढंग से नहीं पकड़ते, कितने टाइम रिस्क होता है कि बच्चा गिर ना जाए। क्या है ये इतना क्योटिक पना क्यों है? एंड ऑफ कोर्स इन चीज़ों से तंग आके आपकी जो मदर है उन्होंने आपको ऊपर भेज दिया हो कि भाई जा ऊपर जा, कंटेंट बना। बट फिर बात वही समझ नहीं आती, आपको भेजा, आपको ऊपर फेंक दिया और आपके हस्बैंड को, वो तो चलो कोई नहीं, अपनी मदर को क्यों निकाला? वो नीचे आराम से बिना शोर शराबे के रह लेती हैं, उनको ऊपर इस तरीके से वो कर दिया। आप लोग दिखाया करो प्लीज़, पूरा कॉन्टेक्स्ट दिखाया करो, पर्दे के पीछे की बात दिखाया करो कि आपकी अम्मी से आपकी क्या लगाई बुझाई हुई। ये मत दिखाया करो कि सब आपकी तारीफें कर रहे हैं, वो पॉइंट भी दिखाओ कि जहाँ पे असलियत सामने आ रही है कि भैया इससे तो तंग कर दिया, वो तो है ही। एंड पुअर नेबर्स बेचारे, ठाक ठूक की जिंदगी है उनकी यार। आप सोचिए, अभी तो उन्होंने सांस ली थी ये सोच के कि चलो बच्चा हुआ है, तो अभी आप अपने बच्चे के होते सोते मतलब 2-2.5 साल का होने पे भी नहीं रुक सकते थे। यू नो इट वेरी वेल, आपका बच्चा अभी कितना परेशान था, कितना बीमार रहा है। आप कंस्ट्रक्शन अभी रुकवा सकते थे, कुछ नहीं होता, दूसरे घर में कोई वो फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा बात होती, आप सारा स्टोरेज का सामान उस घर में डाल देते, इस घर में जगह बन जाती कि लोग आराम से रह भी लेते। पर आपने अभी सब कुछ शुरू कराया, मर्ज करना भी शुरू कराया। इन सब के बीच में एक छोटी सी जान भी पल रही है, उसकी लाइफ में कितनी डिस्टर्बेंस होगी, वो एक जगह रह ही नहीं पा रहा है। आप लोग देख रहे हो। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, एग्जैक्टली व्हाट आई टीच इन लॉ ऑफ अजम्पशन ड्यूरिंग माई सेशंस। कितना पैसा कमा लो, अगर वो एक ऐसी वाइब्रेशन से कमाया है जो कि एज यू कैन सी साहिबा का कितना लो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, तो फिर उस पैसे का क्या फ़ायदा? मैं फिर कहती हूँ, साहिबा कहीं निकल जाए ना और किसी को पता ना हो कि ये व्लॉगर है और करोड़ों कमाती है, एवरीवन विल थिंक इसके घर में मंदी चल रही है, क्योंकि ये नहाई धोई है नहीं, है ना, बुरी हालतों में होती है, ऐसे इसका हिजाब लटक रहा होता है। अरे पिन्स आते हैं, हिजाब को लगाने का सही तरीका होता है, एवरीथिंग कैन बी डन इन अ गुड मैनर। हमेशा मैं बोलती हूँ कि हिजाब करना सीखना हो तो ताहूर और हिना नाम है ना उनका, मैं नाम कैसे भूल जाती हूँ, वही HKR वाली जो वो बेकिंग करती हैं, उनका हिना ही आई सपोज, उनसे सीखो। पिन से प्रॉपर वो लगा लगू के सब कुछ करती हैं, पूरे दिन उन्होंने काम करना है, बट उनके कपड़े इधर के उधर नहीं होते। और एक ये है, मैं हिजाब करूंगी, मैं हिजाब कर, अरे तो हिजाब करने का तरीका तो सीख लो, फिर कर लेना हिजाब। बताओ, जिस लड़की को हेयर केयर की जरूरत है, मैंने कहती सैलून ले जाओ, बट ढंग से कॉम तक की उसको फुर्सत नहीं मिलती। और ये लड़की जिसे बाल दिखाने भी नहीं है, वो प्रॉपर कलर कुलर करा के अपना बैठी हुई है, ट्रीटमेंट करा के कोरियन स्किन केयर कर रही है, क्योंकि शी इज ओनली कंसर्न अबाउट हर सेल्फ। एंड ऑफ कोर्स भाभी जी ने भी जो किया था उसमें एक अल्टीरियर मोटिव था कि भाई अपने भाई से शादी करा दे, अपने लप्पू से। भैया एक चीज़ तो मुझे समझ नहीं आती, कौन से, हाँ मुझे पता है, विमेन इन लव दे विल डू एनीथिंग फॉर देयर लप्पू मैन, है ना, चाहे कितना ही मैन चाइल्ड क्यों ना हो, वो करेंगी। और वो कभी नहीं देखेंगी कि सामने वाला कैसा है, कमाता नहीं है, बेकार है, फालतू की डिमांड्स कर रहा है, बिना बात को कन्वर्जन करा रहा है, जबकि देयर इज अ लीगल वे टू गेट मैरिड इवन इफ योर हस्बैंड टू बी इज अ मुस्लिम, तो उस केस में भी स्पेशल मैरिज एक्ट होता है। पर नहीं, शी लॉस्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग हर आइडेंटिटी, इंक्लूडिंग हर रिलीजन। और उसमें लप्पू जनाब की गलती नहीं है भाई, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना लो है तो फिर क्या करें। एसपी मैनिफेस्टेशन में मैं यही तो, कितनी बार मेरी क्लाइंट्स ऐसे होती हैं कि व्हाट डू वी डू, मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, ठीक है उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे पहले ना 21 दिन अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कर लेना। मैं नहीं कहती हूँ कि डोंट चेज दैट पर्सन, क्योंकि मुझे पता है अभी उनके आंखों पे प्यार का पर्दा है। तो मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। अच्छा होगा ना तो वो सामने से आएगा, और अगर नहीं होगा ना तो यूनिवर्स उसको आपकी लाइफ से डिलीट कर देंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज क्या मिल गया मैडम को, क्या मिल गया इस लप्पू के हवाले से, इतनी मेहनत करके साहिबा को इतना पैम्पर करके उसकी ग्रूमिंग करके, कुछ नहीं मिला। साहिबा की लाइफ सेट हो गई और आज वही साहिबा वही जनाब ये सब टाइम पे मैडम को ही शेड करते रहते हैं। और साहिबा के लिए इतना ही बोलूँगी कि ठीक है आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा खिजा का मेकओवर करा के, पर एक चीज़ होती है ना जो आप कहते हो सवाब मिलेगा, तो उसके लिए कर दो। उसकी माँ को क्या समझ है क्या नहीं मुझे नहीं पता। वैसे ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ को ये नहीं दिख रहा है कि उसकी बेटी की क्या हालत है, बट अभी वो भी मज़े में है। सबका ये हिसाब हो रहा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है ना। बेसिकली अपने के ऊपर कोई किसी को देख नहीं रहा है इस घर में, तभी तो इन बच्चों की हालत पे किसी को वो नहीं है। हाँ, कंटेंट क्रिएशन के लिए क्लिकबेट बहुत बढ़िया होता है, क्या करवाएं, पहले नहाने को बोल दो उसे, बाल बनाने को बोल दो उसे, प्रॉपर स्किन केयर सिखा दो और जीने का ढंग सिखा दो, फिर तो डिग्रियां करा देना।
क्योंकि कौन सा आपने 11th और 12th में ऐसे मार्क्स आने दिए थे, क्योंकि बच्चे ये पढ़ सकते थे। अगर इतनी डिस्टर्बेंस में भी पास हो सकते हैं, बिना डिस्टर्बेंस के आराम से 70% ले आते, और थोड़ा सा इनको एक पुश मिलता, ये कहीं इनके 80% कहीं नहीं गए थे। क्या ही बोलो, बोल बोल के इंसान थक जाता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। ऑल आई वांट से इज, साहिबा सच में अपने बच्चे को थोड़ा सा एक शांत माहौल दो। बहुत उथल फुथल है, 24 घंटे का आपका कोई ना कोई एक सीन लगे रहता है जिसमें देयर इज ऑलवेज अ रश टू गो हियर एंड देयर एंड बी एवरीवेयर। वेयर एज आप उस दिन, जिस दिन अगर डॉक्टर के जाना है, तो बाकी चीजें स्केड्यूल ना करो। सेंसिबली इंसान चलता है कि अच्छा आज ये करना है, कल ये करना है, आज ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। कुछ भी नहीं हुआ फ्रेंड्स। इनकी तो वो हालत लगी पड़ी है सच में। जिम से आके नहाते नहीं, कहीं भी चले। भैया तुम खा कैसे सकते हो जिम से आके? और जिस हिसाब की साहिबा की स्वेटिंग हो रही है, तौबा तौबा, क्या ही खुशबू आती होंगी उसके पास बैठ के। नहीं, मैं तो रोज जैसी खुशबू महकती है मुझ में से, रोज, जैस्मिन है, जैस्मिन। आज से इसका नाम जैस्मिन रख दूं मैं। यार आज के लिए इतना ही है। किसी मिरेकल्स को जाके जरूर देखिएगा। सच कह रही हूँ कि मिरेकल्स हो रहे हैं मेरे क्लाइंट्स के साथ। और मैं अपनी कल एक क्लाइंट है उनको कह रही थी कि यू नो व्हाट, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, मैं तो बस आप तक टेक्निक पहुंचा रही हूँ, राइट? वो टेक्निक अप्लाई करके द फैक्ट दैट यू आर एबल टू चेंज योर रियलिटी इज बिकॉज यू वांट टू चेंज। अगर तो कोई दुख में बहुत खुश रह रहा है, तो मैं बोलूँगी इस दुख से आपको कुछ नहीं मिलेगा, और दुख मिलेगा और दर्द मिलेगा। बट द मोमेंट यू स्टार्ट शिफ्टिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स हैप्पीनेस, टूवर्ड्स अ बेटर लाइफ, जो कि वो टेक्निक से मैं बताती हूँ कि कैसे एक एक छोटे छोटे स्टेप्स लेके यू विल चेंज योर इनर वर्ल्ड एंड देन आउटर वर्ल्ड अपने आप इतना बढ़िया होने लग जाता है। ट्रस्ट मी, लाइफ की गेम समझ आ जाती है। एक वीडियो गेम लगती है जहाँ पे बेस्ट प्लेयर हम हो जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे तो ऑटो पायलट पे जी रहे हैं ना। अब उसमें हम अगर अवेयरनेस वाले हैं, जो कॉन्शियसनेस से चल रहे हैं, ईगो से नहीं, तो फिर हमारे लिए कुछ भी सॉर्टेड है। बिकॉज हम उस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं जिस पर्सपेक्टिव से भगवान सोचते हैं, और भगवान को कभी कोई फिक्र होती है। और कोई अगर मुझे बोले कि अच्छा भगवान बन गए, हम सबके अंदर भगवान है। और ये बात श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को दिखाई थी कि कण कण में मैं हूँ, कण कण में श्री कृष्ण है। तो फिर किसी से क्या हमें मुश्किल मिलेगी, या किसी से क्या हमें कभी भी लड़ने की जरूरत है? जहाँ अंदर की दुनिया में सब सिमटा हुआ है ना, बाहर की दुनिया में अपने आप आपको सब ठीक होता दिखेगा। एंड आई हैव सीन दैट, आई विटनेस दैट, कि क्या फर्क आ जाता है 5वें 6वें सेशन तक। और किसी को लग रहा हो सेशन बेचने के चक्कर में कर रही है, मैं इतना बोलूं, चलिए खुद से कह रही हूँ, नहीं लेते हैं सेशन तो भी क्या, करिए ना। जितना कुछ है आज तक मैंने सेशंस में बताया और सिखाया, वहां मेरे चैनल एकेसी मिरेकल्स पे है। खुद से क्यों नहीं आप करते? मैंने किसके सेशन लिए थे, मैंने किसको वो करा था फॉलो? मैंने तो सिर्फ ओजीज जो थे उनकी बुक्स पढ़ी और लगाती गई, अपनी लाइफ में लगाती गई। एक ज़ील थी कि मुझे अपनी मुश्किलों से निकलनी है, जो कि हाँ मेरे लाइफ में पॉइंट पॉइंट में चीज़ें ऐसे बिखरी हुई थी कि समझ नहीं आता था कि क्या करूँ। क्योंकि सोसाइटी ने एक माइंडसेट दिमाग में डाला हुआ था कि अच्छों के साथ कभी अच्छा नहीं होता, एंड दैट इज सो रॉन्ग। अच्छों के साथ अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और इतना कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक एक पॉइंट पे आपको मिरेकल्स अनफोल्ड होते दिखेंगे अपनी लाइफ में। तो सेशन में ज़रूर करती हूँ, बट जो ना ले सके बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंच, यू कैन चेंज इट योर सेल्फ। आप ही हो वो ऑपरेंट पावर। वो भगवान अगर मुझ में है तो आपके अंदर भी है। गो एंड फाइंड दैट गॉड विद इन यू एंड एक्ट लाइक अ गॉड, क्योंकि सब कुछ आप में है। ये पूरी दुनिया, यूनिवर्स, दिस एंटायर वर्ल्ड इज वन यूनिवर्स, ऑलराइट? इट्स नॉट अ मल्टीवर्स, इट्स अ यूनिवर्स। आज के लिए इतना ही। जो समझ गए होंगे, और जिनको नहीं समझ आया कोई बात नहीं। मैं भी इनिशियली ये कहती थी ऐसे कैसे होता है कि बोलने से चीज़ें बदल जाती हैं। होता है। काश इतना हम समझ जाएं कि हमारी मेंटल डाइट क्लियर रखने से भी काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं, वहीं से सब ठीक हो जाएगा। और फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, जो बेजुबानों की ज़बान समझता है उसके ऊपर वाले की बहुत मेहर होती है। जैसे मुझ पे हुई, मेरे परिवार पे हुई, कि हमें ये लॉ ऑफ अजम्पशन समझ आया, जो कि बहुत कम लोगों को समझ आ पाता है इन डिटेल कि कैसे लाइफ में चलना है। और हाँ, आखिरी में भूलिएगा मत, नाम जाप बहुत ज़रूरी है। दैट बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।